ये गुरुवर हैं। हम सबके कारण हमारे गुरुदेव जी, जग के हो कारण हमारे गुरुदेव जी। हम सबके कारण हमारे गुरुदेव जी, जग के हो कारण हमारे गुरुदेव जी। हम अभिनंदन करते आज विशुद्ध सागर जी महाराज। 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 हम भक्तों के वो सरताज विशुद्ध सागर जी महाराज। हम भक्तों के वो सरताज विशुद्ध सागर जी महाराज। जिले के रूर ग्राम में गुरु ने जन्म लिया है। जग को होवे जिन पे नाम विशुद्ध सागर जी महाराज। जग को होवे जिन पे नाम विशुद्ध सागर जी महाराज। जग को होवे जिन पे नाम विशुद्ध सागर जी महाराज। जग को होवे जिन पे नाम विशुद्ध सागर जी महाराज। जग को होवे जिन पे अभी मेरा जन्मदिन हुआ है। मैं शुद्ध पंचमी से लिपिबद्ध हुई हूँ। मेरा मंगल चरण नमोकार मंत्र है। लेकिन मेरी आप सभी से निवेदन है कि मेरा उपयोग सावधानी एवं विधिपूर्वक करें, नहीं तो बहुत पाप का बंधन होता है। आप जब पूजा करते हैं तो मुझ में चावल मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, पूजा करने के बाद जिनवारी से चावल निकाल कर जिनवारी का स्थान रखें और मुझे साल में एक बार दूध जरूर दिखावे, जिससे मैं बहुत समय तक सुरक्षित रहूंगी और आपको पूरे बंद होगा। जय जय। चरण में कमल खिले खिले आप ही सौभाग्य से मिले। आइए बड़ी भक्ति के साथ में इन्होंने दीवानी योग करने का सौभाग्य लिया है। वो आराम के साथ में आएंगे। पहले गुरु की दीवानी योग करेंगे।
महादेव दासरा कृष्ण स्वामी जय दोनों हाथ ऊपर सीधे सीधे लगने लगे। जब तक उनके दोनों हाथों से आशीर्वाद ना दे दें, जब तक हाथ नीचे नहीं करेंगे। सुप्रभ सागर महाराज तेरी वाणी आए। सुप्रभ सागर महाराज तेरी वाणी आए। बस्ती में जो भी नाचे, बस्ती में जो भी नाचे, बस गाने आएंगे। सुप्रभ सागर मेरे महाराज, सुप्रभ सागर महाराज तेरी वाणी आए। सुप्रभ सागर महाराज तेरी वाणी आए। ये मेरे सर पर लगी वो गुरु है, अपने सभी आशीर्वाद मांगे दोनों हाथों से। अरे देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर लगी वो गुरु है, मेरे सर पर लगी वो गुरु है, अपने देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। देखकर देखकर बिजली स्टार, सुप्रभ सागर सुपरस्टार। देखकर देखकर बिजली स्टार, सुप्रभ सागर सुपरस्टार। आज रंगवालाल सजाकर चरणों में बुलाया हूँ, भैया भारत माता को सेवा बना आया हूँ। सुप्रभ सागर के चरणों में कार्य समर्पण करता हूँ। तेरी कमर छाया में गुरुवर्जी हमको दे आए। आइए आगे लीजिएगा। सुप्रभ सागर गणेश प्रणस सागर के महाराज के पावन चरणों में बार-बार नमोस्तु पूजन जलादि महादेव का कृतवादे सहा। नमः सिद्धेभ्यः। केवलनाणतिडित्तम् चौथी साथी से विशेष संपन्नम् नाभेजिणं त्रिभुवनं नमंसिजं नमन्सामि। क्षायकमनन्तमेकं त्रिकालसर्वार्थिकपदं भासं निर्दोतिवेतनमानं त्रिवक्तं केवलं ज्ञानम्। नमो वरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहूरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की
1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान धरसेन स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतबली स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। 3 कमनों कोटि मुनिराजों की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय द्वादशांग जनवाणी माता की जय। तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी मुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते तदोक। वास्तव में धन्य है वह जिनवाणी जिसके अमृत पान से अनेकानेक जीव भगवत्ता को प्राप्त हुए। ऐसी इस महान जिनवाणी श्रुत परंपरा धन्य है। धन्य है उन महान उपकारी निर्ग्रंथ आचार्य भगवंतों की ये श्रृंखला जिनके माध्यम से हमें आज तक ये श्रुत प्राप्त हुआ। ये माँ आप सभी का सातिशय पुण्य का उदय है कि आज साक्षात आप उस तीर्थंकर की वाणी जिसे गणधर भगवंतों ने झेला, आचार्य भगवंतों ने लिपिबद्ध किया, उसे आप निर्ग्रंथ के मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर। क्योंकि इस भारतवर्ष में, भारत देश में इस श्रुत परंपरा ने कई सारे ऐसे दिन भी देखे जहाँ 6 महीने लगातार मात्र और मात्र हमारे इन ग्रंथों की होलियाँ जलाई गई। एक क्षण विचार करना, जिस जिनवाणी माँ को, जिस श्रुत को आप भरत जी हाथ जोड़ते हैं, उस जिनवाणी माँ की 6 महीने तक इसी भारत में होलियाँ जलाई गई। और 6 महीने का मतलब आज जली कल बंद नहीं, लगातार 6 महीने हमारा आगम जलाया गया। पर फिर भी परम उपकार है उन निर्ग्रंथों के, उन सरस्वती पुत्रों के जिन्होंने अपने प्राणों से भी इस श्रुत की परंपरा को जीवंत और जयवंत करने का पुरुषार्थ किया। स्वयं की पर्याय का तो बलिदान कर दिया, पर उन्होंने इस श्रुत की सेवा करते हुए श्रुत की रक्षा करने का पुरुषार्थ किया। ये जितना भी हमें श्रुत वर्तमान में मिल रहा है, ये हमें श्रुत परंपरा से ही प्राप्त हुआ। 24 तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों के माध्यम से ही हमें ये श्रुत प्राप्त हुआ। पर कहीं भी हमारे जैन धर्म, जैन आगम में कोई तीर्थंकर परंपरा नहीं है। कोई किसी प्रकार से निर्ग्रंथ परंपरा नहीं है। अगर कोई परंपरा सर्वमान्य है तो ये श्रुत परंपरा है। और उस श्रुत के माध्यम से ही आज तक निर्ग्रंथ और अरिहंत बने हैं। ऐसी ये दिव्य वाणी जो आप पुण्य के उदय से इतने सहजता से सुन पा रहे हो, ये उन हमारे प्राचीन आचार्यों का बलिदान है, जिसके निमित्त से आज आप
इस छत के नीचे बैठकर जिनवाणी का पान कर रहे। पहले कभी समय था जब तीर्थंकर भगवान इस धरा पर विचरण करते थे। यत्र तत्र विचरण करते हुए पुण्यात्मा के नियोग से समोषण की रचना होती थी, दिव्य ध्वनि घिरती थी, पुण्यात्मा भव्य आत्मा उसे ग्रहण करते। कोई संयम को, कोई महाव्रत को, कोई अणुव्रतों को, तो कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए अपने उस श्रुत अभ्यास से आत्मोत्थान का पुरुषार्थ करता। पर क्रम क्रम से वह 24 तीर्थंकरों से प्राप्त वह ज्ञान अंतिम तीर्थंकर, वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के उस 30 वर्ष के केवल ज्ञान के उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से इस धरा ने प्राप्त किया। 30 वर्ष तक अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी अपने केवल ज्ञान के उस शक्ति के माध्यम से इस धरा को और पुण्यात्माओं को मार्गदर्शन करते रहे, विचरण करते रहे, जिनके गौतम गणधर को आदि करते हुए 11 गणधर हुए। पर क्या करें, समय का ऐसा परिवर्तन था और परिवर्तन प्रत्येक स्थान प्रत्येक कार्य में हुआ करता है। समय वह आया जब तीर्थंकरों की वह श्रृंखला समाप्त हुई और दीपावली के दिन, जिस दिन दीपावली मनाते आप लोग, दीपावली के दिन प्रातः काल में तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का अमावस्या के दिन मोक्ष हुआ और उसी शाम को गौतम गणधर भगवान को वह केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम गणधर 12 वर्ष तक केवल ज्ञान से इस धरा को प्रकाशित करते रहे और जैसे ही गौतम गणधर को केवल ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत 12 वर्ष के उपरांत उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ किया, प्रातःकाल गौतम गणधर मोक्ष चले गए और शाम के समय पुनः सुधर्माचार्य भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 12 वर्ष तक केवली बनकर इस अनुबद्ध केवली की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतिम केवली अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी 38 वर्ष तक इस धरा पर अपने केवल ज्ञान से प्रकाश करते रहे। और वह दिन भी आ गया जब इस धरा से केवल सूर्य का, केवल रवि का अस्त हुआ। स्वाभाविक बात थी क्योंकि चौथे काल से पंचम काल में वह काल का परिवर्तन प्रारंभ हुआ और अनुबद्ध केवलियों का भी वह समाप्ति की ओर श्रृंखला का बढ़ना प्रारंभ हो चुका। क्रम से उस अनुबद्ध केवली के उपरांत 5 श्रुत केवली हुए, जिन्होंने उस द्वादशांग श्रुत को ग्रहण करने का प्रयास किया। शायद आप लोग पढ़ते हैं द्वादशांग जिनवाणी, वह 11 अंग और 14 पूर्व से युक्त इस द्वादशांग जिनवाणी को जानने वाले, पूरे द्वादशांग को जानने वाले, पूरे श्रुत का ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे 5 श्रुत केवली भगवान हुए। वे केवल ज्ञान के धनी तो नहीं थे, पर श्रुत का पूरा ज्ञान उनके पास था, इसलिए वे श्रुत केवली बने। विष्णु कुमार, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन स्वामी और भद्रबाहु प्रथम, ये क्रम से 5 श्रुत केवली की परंपरा को जीवंत जयवंत करने वाले आचार्य भगवंत हुए। जब इन द्वादशांग के ज्ञान को समय के परिवर्तन के निमित्त से कम होते हुए देखने में आया, तो 11 अंग 10 पूर्व के मात्र 11 आचार्य यहाँ पर इस धरा पर विचरण करने लगे। उनका लगभग 345 वर्ष का कुछ काल समाप्त हुआ। पुनः ये श्रुत परंपरा क्रम से मात्र और मात्र 1 दशांग यानी 10 अंगों को ग्रहण करते रूप 5 आचार्यों तक ही सीमित रहे। क्योंकि शायद आपको पता हो, आज क्या मना रहे हम,
ये श्रुत पंचमी श्रुत अवतार का ही कथन करने के लिए हुआ करती है कि केवल ज्ञान से हमारे पास आज ये जो श्रुत है वह श्रुत मौजूद कैसे है, कैसे हम तक पहुंचा। क्योंकि इसके पूर्व जब तीर्थंकर भगवान होते थे, केवली श्रुत केवली होते थे, कभी भी ग्रंथों को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इतना क्षयोक्षम प्रत्येक जीवों का था कि गुरु ने एक बार कह दिया, शिष्य उसे सुनकर ही याद कर लेता था और ज्ञानी बन जाता था। आज प्रतिदिन आप प्रवचन सुनते हैं पर फिर भी सुनते और निकाल देते। वह समय था जब केवली श्रुत केवली अनबद्ध केवली के इस क्रम को क्रम से ह्रास होते हुए श्रुत को धारण करने वाले कुछ एक आचार्य यहाँ पर शेष बचे। 11 अंग 10वें भाग के ज्ञाता वे कुछ 400 साढ़े 400 वर्ष तक इस धरा पर उस श्रुत का प्रकाश करते रहे। इसके उपरांत सुधर्माचार्य भगवान जो 11 अंग के ज्ञाता थे, उन्होंने इस धरा को अपने श्रुत ज्ञान से उज्ज्वलित किया। क्रम से वह एक अंग तक मात्र ज्ञान बचा। 12 अंगों के ज्ञान से वह घटते 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 मात्र और मात्र एक अंग का कितना, एक अंग मतलब जो द्वादशांग शायद आपने पढ़ा। श्रुत ज्ञान इतना 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 महान है, अगर आज पूरा श्रुत हमारे पास होता, लिपिबद्ध होता, तो शायद भारत देश का कोई भी ऐसा कोना खाली नहीं होता जहाँ पर द्वादशांग श्रुत रखने का स्थान नहीं होता। इतना विशाल श्रुत हमारे पास था। क्रम से वह मात्र एक अंग का वह ज्ञान आचार्यों के पास रहा। उस एक अंग के पूर्ण ज्ञान के भी कुछ 20-25 वर्ष के उपरांत जो जिन दत्ताचार्य महाराज आचार्य महाराज हुए, उनके पास से उनके शिष्यों ने उस एक अंग के मात्र कुछ अंश को ग्रहण करना। मत समझना, हमेशा ऐसा ही होता है। आज भी आप देखते हैं, आप बच्चों से कुछ कहते हैं और बच्चे सुनते कुछ है और करते और कुछ है। आपने इतना कहा तो वो इतना सुनते हैं और इतना सा कर पाते। ऐसा ही हुआ। जो गुरु के पास था, आचार्यों के पास था, शिष्यों के पास पहुँचते 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 वह श्रुत परंपरा ह्रास होते रही। लगभग 633 वर्ष तक ये कुछ अंग का ज्ञान धारण करने वाली ये श्रुत परंपरा निर्बाध रूप से इस धरा पर चलती रही। इसके पूर्व में कभी भी ग्रंथों का लेखन नहीं होता था। पर अंतिम समय जब उस एक अंग के अंश के ज्ञाता आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी को विकल्प हुआ कि क्या करे, अब मेरा ही क्षयोक्षम इतना बचा है, गुरु ने इतना पढ़ाया, मेरे पास इतना बचा। अगर आज मैं इस श्रुत का लेखन नहीं करूँगा तो आने वाले समय में पंचम काल में ये श्रुत परंपरा पहुँचेगी कैसे। और जैसे ही उन्हें विकल्प आया कि ये श्रुत का लेखन होना आवश्यक है, उनके पास योग्य शिष्य का अभाव था। उन्होंने विचार किया क्यों ना उस कर्नाटक के पास वेडूर नदी के किनारे पर आचार्य अरहत बलि स्वामी अपने यतियों के साथ, शिष्यों के साथ यति सम्मेलन कर रहे हैं। शायद यति सम्मेलन अभी अभी पथरिया में आपने सुना होगा, कई लोग होके भी आए होंगे। तो यतियों का जहाँ अध्ययन होता है, पठन पाठन होता है, ऐसे उस वेडूर नदी के किनारे पर जो यतियों का सम्मेलन हो रहा था, आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी ने गुजरात से समाचार भेजा। अरहत बलि स्वामी के पास जैसे ही वह समाचार पहुंचता है, वे अपने यति समूह के सामने, शिष्यों के सामने उस पत्र को खोलकर पढ़ते हैं और कहते हैं कि गुजरात में किन्हीं आचार्य भगवंत को अपने ज्ञान प्रदान करने के लिए
2 योग्य शिष्यों की आवश्यकता है, जो उनके ज्ञान को लिपिबद्ध करते हुए आने वाले काल के लिए, आने वाले समाज, आने वाले श्रावकों के लिए एक श्रेष्ठतम श्रुत परंपरा के रूप में उसे लिपिबद्ध करना चाहते। आप में से अगर कोई अपने आप को योग्य मानता हो, श्रुत की सेवा करना चाहता हो, वह खड़ा हो और उन आचार्य धरसेन स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए श्रुत का लेखन करने के लिए पहुँचे। ये वर्तमान के छोटे जीवों की छोटी सोच है, अमुक संघ, अमुक फलाना। ये पूर्व काल में माँ कुछ नहीं चलता था। सभी आचार्य महाराज अपने शिष्यों को अन्यत्र पढ़ने के लिए भेजते थे, वहाँ से यहाँ आना ये स्वाभाविक क्रिया होती थी। अरहत बलि स्वामी ने जैसे ही अपील की, 2 नौजवान मुनिराज खड़े होते हैं और वहीं से खड़े होकर नमोस्तु निवेदित करते हुए कहते हैं कि भगवान, हम आपकी आज्ञा से श्रुत की सेवा, श्रुत की आराधना करने के लिए गुजरात जाने के लिए इच्छुक है, आप आशीर्वाद और आज्ञा प्रदान करें। अरहत बलि स्वामी भी खुश हुए, कौन खुश नहीं होता। अपना शिष्य कहीं श्रुत की आराधना करने के लिए, विशेष त्याग तपस्या करने के लिए जाए तो गुरु को तो स्वाभाविक रूप से खुशी होती है। गुरु ने आज्ञा प्रदान की और आशीर्वाद देते हुए उनको दोनों को, युगल मुनिराजों को विहार कराते हुए गुजरात की ओर रवाना किया। कितनी ललक, कितनी ललक उन दोनों युगल मुनिराजों के भीतर थी। आज आपसे कह दिया जाए 10 मिनट प्रवचन सुनो, 10 मिनट स्वाध्याय करो, तो 50 बार कोई हास करता है, कोई होश करता है, कोई पसीना निकल रहा है, कोई आसन बदल रहा है। उनके बारे में सोचो। वे मुनिराज दिन में 1 बार आहार ग्रहण करते, पैदल विहार करते। रास्ते में कई स्थानों में तो उनको आहार भी नहीं मिले, पर उन्होंने ये विकल्प नहीं किया कि मेरी व्यवस्था नहीं की, मुझे ग्रंथ लिखना है, मुझे बुलाया और मुझे व्यवस्था नहीं दी। नहीं, इतनी ललक, इतनी प्यास जिनवाणी की सुरक्षा करने की थी कि वे चंद दिनों में, कहाँ कर्नाटक और कहाँ गुजरात, चंद दिनों में वे भूखे प्यासे, मिला आहार सो ठीक, नहीं मिला सो सुबह शाम जितना समय अधिक मिले वे विहार करते करते गुजरात के उस गिरनार पर्वत के पास पहुँचे। कल धरसेनाचार्य महाराज के पास पहुँचने ही वाले थे। जिस दिन पहुँचने वाले थे उसके पहले प्रहर में, प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा ले रहे थे धरसेनाचार्य गिरनार पर्वत पर, अचानक से उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि 2 हट्टे कट्टे बछड़े गिरनार पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। धरसेनाचार्य निमित्त ज्ञानी तो थे ही, उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि हाँ, कोई ना कोई श्रुत की आराधना, धर्म की रक्षा करने वाले बछड़े इस गिरनार की ओर मेरी ओर आ रहे हैं। और सहजता से ही उस ब्रह्म मुहूर्त में उनके मुख से निकल पड़ा, जयदु सुध देवता। जयदु, जोर से बोलो, जयदु सुध देवता। ये श्रुत देवता जयवंत हो। श्रुत देवता, भले ही माँ आप जिनवाणी को जिनवाणी माँ कह देना, पर ध्यान रखना, नवदेवता पूजन की कभी? नवदेवता पूजन की कभी? ये श्रुत भी देवी नहीं है, श्रुत देवता है। श्रुत भी देवता है। और जैसे हम सच्चे देव को, सच्चे गुरु को नमोस्तु निवेदित करते हैं, ऐसे जिनवाणी को भी वह श्रुत देवता होने से उसे भी नमोस्तु ही निवेदित करना चाहिए। किसी भी प्रकार से ये देव, शास्त्र, गुरु कोई कम नहीं है। जितने महान गुरु है उतने ही महान प्रभु है और उतने ही महान ये जिनवाणी श्रुत है। सहजता से उनके मुख से निकल पड़ा, जयदु श्रुत देवता।
कम से कम जोर से बोले ही दो, कर्मों की निर्जरा होगी माँ। जयदु शुद्ध देवता, शुद्ध देवता जयवंत हो, जयवंत हो। कितनी खुशी हुई होगी उन आचार्य भगवंत को कि जिनके उस ज्ञान की रक्षा करने के लिए 2 बछड़े 2 मुनिराज आए होंगे। आपके नगर में भी 2 मुनिराज आए थे, खुशियां नहीं हुई थी? जब 2 मुनिराज आपके नगर में आए थे, आनंद हुआ था, भगवान का पंचकल्याणक होने वाला था, शुद्ध पंचमी मनानी थी। फिर उन आचार्य भगवंतों को क्या आनंद हुआ होगा जिनको अपना जीवन भर का ज्ञान उनको सौंपना था। वे तो इंतजार ही कर रहे थे, सामायिक और प्रातः की क्रियाओं से निवृत्त होकर वे उन दोनों शिष्यों का इंतजार कर रहे थे कि कब वे दोनों शिष्य आए और कब मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करूं। पर ध्यान रखना, ज्ञान, आशीष, आज्ञा और कृपा हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी को गुरु का ज्ञान, गुरु का आशीष प्राप्त नहीं होता। गुरु का ज्ञान और गुरु का आशीष प्राप्त करने के लिए मां पात्रता की आवश्यकता होती है। आपके घरों में दूध आता है? नहीं आता? मौन है क्या? नहीं आता? मौन है क्या? फिर क्या नहीं है? दूध आता नहीं है? दूध आता है, मौन नहीं है, ऐसा कहो ना। दूध जब आता है माँ, घर में दूध आता है तो कल के दूध के बर्तन में दूध लेते हैं ना? क्यों? दूध और दूध वही तो था, वही ग्वाले का, वही गाय का दूध था, उसी में ले लेते हो? नहीं लेते। कितनी समझदार माँ है, कितनी समझदार माँ है। माँ 50, 60, 100 रुपए के दूध के लिए बर्तन पहले मांजते हैं, साफ करते हैं, फिर वह 50-100 रुपए लीटर का दूध तुम उसमें रखते हो। फिर दूध रखने के लिए इतनी पात्र की शुद्धि आवश्यक है। फिर तो आचार्य भगवंत को एक अंग के अंश का ज्ञान देना था। शिष्य तो पहुंच गए, पर बिना परीक्षा के, बिना पात्रता के ज्ञान कैसे प्रदान होगा? बिना पात्रता के ज्ञान दिया ही नहीं जाता। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना ज्ञानियों। अगर तुमने किसी को गुरु बनाया है और हेमंत भाई गुरु ने तुम्हें शिष्य बनाया है, तो ये विश्वास मानना गुरु ने भी कुछ आप में खोजा है, तभी आपको शिष्य बनाया है। शिष्य बिना पात्रता के नहीं बनाया जा सकता। आप तो जिनको चाहे गुरु मानो, आप तो सबको गुरु मान सकते हो, पर गुरु ने आपको अगर शिष्य बनाया है और माना है, ये सौधर्म जी ध्यान रखना। गुरु बनाना तो आसान है, पर शिष्य बनना कठिन है। क्योंकि गुरु के प्रति तो हर भक्त को, हर शिष्य को विश्वास होता है, पर विरला ही वह इंसान, विरला ही वह भक्त होता है जो गुरु के विश्वास को प्राप्त करते हुए वास्तव में शिष्यत्व को प्राप्त करता है। दोनों की परीक्षा होनी स्वाभाविक थी। दोनों मुनिराज पहुंचे और दोनों को ज्ञान देने से पूर्व दर्शनाचार्य महाराज ने दोनों को एक एक मंत्र प्रदान किया और मंत्र प्रदान करते हुए कहा कि जाओ एकांत में पहुंचना और इसकी साधना करके आना। उन्होंने किसी प्रकार से गुरु से ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा किया तो एकांत में क्या करूंगा, मुझे क्यों भेज रहे हैं, कुछ नहीं। गुरु ने कहा आंख मीचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। वास्तव में जिन जीवों में प्रणीत भाई ऐसा श्रद्धान होता है, वह अपने आत्मा का अवश्य ही कल्याण करता है। माँ इतना श्रद्धान है, हम 50 बार सोचते हैं कि ऐसा करूँ तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूँ तो क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्या होगा। गुरु ने कहा तो आंख मीचकर हमें गड्ढे में, खाई में भी कूद जाना चाहिए। इतना विश्वास गुरु के प्रति हो तो ही तुम सच्चे शिष्य हो। गुरु ने कहा जाओ मंत्र की आराधना कर लो। ये नहीं पूछा कि आपने तो हमें ग्रंथ लिखने के लिए बुलाया था, मंत्र क्यों आराधना करने के लिए भेज रहे। गुरु ने कहा, मंत्र लिया और चुपचाप अकेले एकांत स्थान में दोनों पहुंचे, आराधना करने लगे, मंत्रों का जाप करते लगे। ये ध्यान रखना, आप लोगों को भी महाराज ने जाप दी ना, कितनों ने की? शायद किसी 2, 4, 6 लोगों के हाथ बस उठ रहे हैं।
ध्यान रखना, एक एक मंत्र के हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, करोड़ों अधिष्ठाता देव होते हैं। एक मंत्र के मात्र एक नहीं, करोड़ों करोड़ों अधिष्ठाता देव होते हैं जो मंत्रों की रक्षा करते हैं, और जो उस मंत्रों को सिद्ध करता है उसका भी जीवन में अवश्य ही रक्षण होता है। पर हम सोचते हैं वो तो मंदिर के लिए करना है, हम क्यों माला फेरे? फेरी क्या? जितनों ने नहीं फेरी आज पहुंच के कम से कम 11 माला फेरना और फिर भोजन करना, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो फिर सोच लेना कौन शिष्य और कौन भगत है। हाँ, माँ एक मंत्र के कितने करोड़ों देवता, और जरूरी नहीं है कि वे सभी देवता मिथ्या दृष्टि हो। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना बीजाक्षरों का रक्षण आदि करते, वे जरूरी नहीं है मिथ्या दृष्टि हो। उन्होंने वहां पहुंचकर सम्यक प्राप्त कर लिया होगा, तभी तो आयतन बने हैं, देव शास्त्र गुरु की सेवा और मंत्रों की रक्षा कर रहे। मंत्रों की आराधना तो दोनों ने की, पर ये मंत्रों की आराधना से जो सच्चे श्रद्धा के साथ मंत्रों की आराधना करता है, वह देवी देवता भी उनसे सिद्ध हो जाते। दोनों के लिए देवियां सिद्ध हो गई और सामने खड़े होकर कहने लगी, स्वामी आज्ञा करो, आपने मुझे सिद्ध किया। वो आँख खोल के देखते हैं और कहते हैं, नहीं, हमने तो मात्र गुरु आज्ञा का पालन किया, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं था। पर जैसे ही उन्होंने आँख खोल के देखा कि एक देवी कानी है और दूसरे की देवी, उससे दोनों दांत बाहर निकले। कभी आप लोग दक्षिण गए? कम्मधली के पास इन दोनों देवियों का और दर्शनाचार आदि का उस खंबे पर चित्र बना के रखा है। कभी नहीं गए हो तो जाके देखना। ये इसी श्रुत परंपरा, श्रुत पंचमी की कथा से संबंधित चित्र है। दोनों सोच में पड़ गए, विचार करने लग गए कि देवियाँ जो स्वर्गों के देव होते वे तो सर्वांग सुंदर होते, ये ऐसे कैसे सिद्ध हो गई? एक कानी देवी और एक लंबे दांत वाली देवी, हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं मंत्रों में कुछ गड़बड़ है। अगर आज का पंचम काल का कोई जीव होता, उसे किसी ने मंत्र दिया होता, तो वो तो यही कहता, राकेश जी शायद महाराज ने गड़बड़ की है, गुरु ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, समझा दूंगा मैं गुरु को जाके। नहीं, उन्होंने सोचा कि मंत्रों में गड़बड़ तो है, पर हो सकता है गुरु ने मेरी परीक्षा ली हो। उन्होंने जो अरहत बलि आचार्य यानी उनके जो मूल आचार्य थे, उनसे मंत्र आराधना का, मंत्र साधना का ज्ञान कुछ प्राप्त किया था। दोनों ने, जिनके मंत्र में एक अक्षर कम था, उसने, उसकी जो कानी देवी प्रकट हुई थी, उसने एक बीजाक्षर जोड़ लिया, और जिसके मंत्र के माध्यम से लंबे दांत वाली देवी प्रकट हुई थी, उसने एक बीजाक्षर कम किया और पुनः मंत्रों की आराधना प्रारंभ की। कुछ ही दिनों में वह मंत्र पुनः सिद्ध हो गया और सर्वांग सुंदर देवियाँ पुनः चरणों में आकर निवेदन करती है कि स्वामिन, आपने हमें बुलाया, आपने हमें सिद्ध किया, बताइए आज्ञा क्या है, हम क्या कार्य करें आपके लिए। पुनः दोनों मुनिराजों ने कहा, नहीं देवियों, मैंने आपको सिद्ध करने के लिए नहीं, अपितु अपने गुरु की आज्ञा का परिपालन करने के लिए ही मात्र ये मंत्रों की आराधना की है। आप अपने स्थान चले जाइए, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं। जैसे ही मंत्र सिद्ध हुआ, वे दोनों मुनिराज वापस दर्शनाचार्य महाराज के पास पहुंचते हैं और चरणों में बैठकर अश्रुपात करते हुए क्षमा याचना करते। किस लिए? कोई भरत जी गलती की थी क्या? उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, पर फिर भी चरणों में बैठकर वे अश्रुपात करते हुए कहते हैं, भगवान हमसे गलती हो गई, आपने जो मंत्र दिया था उन मंत्रों के माध्यम से ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए हमने मंत्रों में सुधार करके ऐसा किया। फिर सर्वांग सुंदर देवी आई और उनको हमने वापस भेजा दिया, कुछ गलती हुई तो क्षमा। आज का पंचम काल का अगर कोई भक्त और पंचम काल का अगर कोई शिष्य होता, तो पहले आता और गुरुजी से कहता, काय को मंत्र दिए, अकल है नहीं और हमें मंत्र दे रहे, हमें ज्ञान दे रहे।
नहीं। कितनी सरलता और कितनी सहजता, यही तो परीक्षा करनी थी। जिन शिष्यों के भीतर सरलता सहजता नहीं है उनको गुरु कितना ही ज्ञान दे, कितना ही आशीष दे, पर वह ज्ञान और आशीष उनकी पात्रता के अभाव में ठहर ही नहीं सकता, ठहर ही नहीं सकता। सहजता से जैसे ही शिष्यों ने निवेदन किया, गुरु की परीक्षा हो गई। गुरु ने कहा बेटा जाओ, यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुम दोनों परीक्षा में पास हो गए हो, कल से तुम्हारा ज्ञान अध्ययन प्रारंभ होगा। दूसरे दिन से लगातार कई दिनों कई महीनों तक वह एक अंग के कुछ अंशों का ज्ञान वे देते रहे और इतनी ललक से उन दोनों मुनिराजों ने उसे ग्रहण किया। एक आचार्य भूतबली और दूसरे आचार्य पुष्पदंत बने, क्योंकि उन अनेक उस विधाओं का ज्ञान जो एक अंग के अंश के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ था वह उन्होंने ग्रहण किया। अब अंतिम समय था, धरसेनाचार्य महाराज की समाधि का समय निकट आया। स्वाभाविक रूप से उनके मन में विकल्प उत्पन्न हुआ, क्या किया जाए। अगर ये दोनों यही रहेंगे, मेरी सेवा में लगे रहेंगे, तो श्रुत का लेखन कैसे होगा, वे लिपिबद्ध कैसे होंगे। काम करते हैं। धरसेनाचार्य महाराज ने दोनों शिष्यों को निवेदन किया, दोनों से कहा पुष्पदंत भूतबली से कि तुम जाओ, मेरे समाधि के और सेवा के कारण हो सकता है तुम लेखन से और श्रुत के आराधना से वंचित रहो। तुम दोनों विहार करके अन्यत्र पहुँचो। वे दोनों जाते तो कैसे, गुरु को छोड़कर, गुरु की समाधि का समय और अकेला छोड़कर कैसे जाते। पर फिर भी गुरु की आज्ञा के सामने उनका कुछ नहीं चला। गुरु ने आज्ञा दी, बेटा मैंने आज्ञा दी है, तुम्हें जाना है। वे गुरु आज्ञा से आगे बढ़ गए और आचार्य भूतबली स्वामी अंकलेश्वर पहुँचे और आचार्य पुष्पदंत भगवान उस अन्य नगरी में अपना लेखन कार्य करने लगे। क्योंकि आचार्य पुष्पदंत भगवान का जो आयु का काल था वह कम था। वे समझ गए जितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उतना उन्होंने लिखने का प्रयास किया। अपने सगे भांजे को पुष्पदंत आचार्य भगवान ने दीक्षा दी और जो कुछ भी लेखन उन्होंने किया था वह भूतबली स्वामी के पास पहुंचा दिया। आज तो कितने सारे साधन आपके पास है, कलम है, कापी है, पेन है, आप लिख सकते हैं, पर कितनी श्रुत की सुरक्षा की कोई नहीं करता, कोई नहीं करता श्रुत की सुरक्षा। उन्होंने तो कहाँ वो सेही के कांटे, कहाँ वे ताड़पत्र और कितने साधनों का अभाव होने पर भी उन्होंने ये श्रुत का लेखन किया। सोचना, जैसे सुई होती है वैसे वे सेही के कांटे और एक एक अक्षर लिखने के लिए कितनी बार उस ताड़पत्र को छेद के उन्होंने लिखा होगा। आज हम कागजों से नहीं लिख पाए, क्या समर्पण और क्या उनका श्रद्धान होगा। जैसे ही वह पुष्पदंत आचार्य भगवान का लिखा हुआ श्रुत यहाँ भूतबली स्वामी को अंकलेश्वर में प्राप्त होता है, उन्होंने पूरा जो ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था वह ज्ञान 6 भागों में विभाजित करते हुए ये महान, इस धरा का, इस युग का पहला लिपिबद्ध होने वाला, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे ये श्रुत का आगम ग्रंथ हो, ऐसा 6 खंडागम ग्रंथ 6 भागों में होने से ये अंकलेश्वर में लिपिबद्ध हुआ। वह पुनीत पावन आज का ही दिन था, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का, जब ये 6 खंडों में लिपिबद्ध होने वाला पहला ये श्रुत का लेखन संपूर्ण हुआ। और कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य उस आज के उस श्रुत के संपूर्ण होने पर। क्या महोत्सव मनाया उस अंकलेश्वर के राजा ने, वहाँ के राजा ने
वह श्रुत का लेखन पूर्ण होने के निमित्त से गजराज पर अंबारी में साक्षात उस षट खंडागम 6 भागों में विभाजित उस आगम को सिद्धांत को विराजमान किया। और कितना सौभाग्य आप जुन्नारदेव जामई वालों का भी है कि मैंने भी आज तक के 14-15 वर्षों की 15-16 वर्ष हो गए इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते बढ़ते, पर मेरे भी जीवन में पहली बार ऐसी श्रुत पंचमी हमने मनाने का सौभाग्य जुन्नारदेव में प्राप्त किया। जहाँ कभी हजारों वर्ष पहले उस श्रुत को गजराज पर और अंबारी पर लेकर नगर भ्रमण कराया था, आज भी ये सौभाग्य आप सबने देखा कि जहाँ गजराज पर उस श्रुत को विराजमान करके हमने उन श्रुत का और उन पूर्वाचार्यों का वह उपकार पर्व आज मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। धन्य है वे पूर्वाचार्य जिन्होंने ऐसे समर्पण के भावों के साथ अपने जीवन का बलिदान दे दिया, समय का बलिदान दे दिया, पर श्रुत की रक्षा कर ली। कम से कम जितने 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 जीव यहाँ बैठे हैं, उठने से पहले माताओं और पुरुषों सभी को कहना है, इतना छोटा सा संकल्प लेकर उठना कि जीवन में नहीं, कम से कम अगली श्रुत पंचमी तक कोई ना कोई छोटे से ग्रंथ का ही सही पर अध्ययन करेंगे। कौन नहीं ले रहा? कौन नहीं ले रहा है? कम से कम, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़े सिद्धांतिक ग्रंथ पढ़ो, कम से कम हमें जैन धर्म के मूल सिद्धांत तो पता हो कि हमारा आगम क्या है, हम जैन क्यों हैं, क्यों ये श्रुत पंचमी मनाई जाती है, क्यों त्यौहार मनाए जाते हैं, शायद किसी को कुछ नहीं पता। प्रतिदिन मात्र 2 मिनट 5 मिनट भी स्वाध्याय का नियम ले लो, ये श्रुत की सुरक्षा हो जाएगी। धन्य है उनके बलिदान जिन्होंने कई पर्याय इस धर्म के लिए विसर्जित कर दी, और हम जीवन के कुछ मिनट भी नहीं दे पाए। तो सब लोग ले रहे न नियम, इतना नियम ले लो कि अगली श्रुत पंचमी तक एक छोटा सा ग्रंथ, ग्रंथ मतलब ग्रंथ, कोई मैगजीन, कॉमिक्स और कादंबरी नहीं, ग्रंथ यानी पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रणीत। हाँ, उस पर भाष्य, टीका, प्रवचन आदि कुछ हो, पर पूर्वाचार्यों से प्रणीत जो आगम ग्रंथ है, वे आगम ग्रंथों को ही वाचना वास्तव में स्वाध्याय है, और उससे ही आज ये श्रुत की परंपरा जीवंत और जयवंत रह सकती है। पूर्वाचार्यों के साथ साथ आज वर्तमान में भी वे महान आचार्यों के उपकार है, चाहे आचार्य विमल सागर, आचार्य विराग सागर, आचार्य विद्यासागर, आचार्य विशुद्ध सागर जैसे महान श्रुतधर आचार्य हो। कहने के लिए तो कितनी डिग्री, आज हर युवा दौड़ रहा है, बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, कई विदेश डिग्री प्राप्त करने जा रहा है, और वर्तमान के जितने जितने ये महान आचार्य है, वे लगभग 10वीं इंटर और 12वीं भी पास हुए कि नहीं, प्रश्न चिन्ह। पर इतना श्रुत का अगाध ज्ञान उनके पास है, क्योंकि अखंड वे श्रुत संवेगी बनकर श्रुत की आराधना कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 2-5 मिनट स्वाध्याय करने का संकल्प अवश्य ले। ग्रंथ तो कई स्थानों पे उपलब्ध होते हैं, मंदिर में भी है, नहीं वे कठिन जा रहा है, महाराज से मिलो, छोटे मोटे ग्रंथों का स्वाध्याय जीवन में अवश्य करना, तभी वास्तव में ये श्रुत पंचमी हमारा मनाना सार्थक होगा। अन्यथा और हमेशा हर वर्ष की तरह हमने श्रुत पंचमी की पूजा की, श्रुत की पूजा की, उसी में चावल चढ़ा दिए, जिनवाणी की विराधना की और खुश हो गए कि हमने त्यौहार मना लिया। ये वास्तव में श्रुत की सेवा और श्रुत की आराधना करने का समय है, क्योंकि जो गुरु की कृपा से इस श्रुत की आराधना करता है, नियम से उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि मुझे भी विश्वास है, ये मात्र इस श्रुत देवता की आराधना और गुरु की ही अनुकंपा है, जिसके माध्यम से आज मैं कुछ कहने की शक्ति रख रहा हूँ। क्योंकि हमें भी वो दिन याद है जब हमें कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए कई समय और कई मिनट लगते थे। अब वह गुरु की कृपा से ऐसी ये महान जिनवाणी के माध्यम से, जो ये जिनवाणी का पान आप सभी कर रहे हैं, वे गुरु की कृपा और इस जिनवाणी श्रुत देवता की महान अनुकंपा है। धन्य है वे आचार्य भगवंत, और धन्य है वह आज का पर्व
जब साक्षात हम श्रुत की आराधना के माध्यम से अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करने वाले। और कल भी मैंने कहा था कि पता नहीं इस भूमि का और इस भूमि में आने वाले इन सभी विशेष पुण्यात्माओं का कितने भवों का, कितने वर्षों का पुण्य का उदय है कि लोगों का तो कभी मात्र पंचकल्याण करने का मौका मिलता है, तो कभी मात्र श्रुत की आराधना का, तो कभी किसी को मात्र गुरु की सेवा करने का। पर जामई वालों को तो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु तीनों की आराधना एक साथ करने का ये सौभाग्य मिल रहा है। 2 दिन पहले गुरु की आगवानी करके उनकी सेवा कर ही रहे हैं, आज श्रुत की आराधना की और कल से पाषाण से परमात्मा बनते हुए सच्चे भगवान बनाने की उस क्रिया को भी हम समझने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि समय आपका हो गया है, घर की थालियाँ कटोरियाँ याद कर रही होगी, समय हो गया है। वह अद्भुत समय आपके सामने कल से ही नहीं अपितु आज से ही प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि जब इस पंच कल्याणक का यह आगाज ही पूर्व बेला ही इतने आनंद और इतने उत्साह और इतने विशेष रूप से हम सब मना चुके हैं, फिर सोचना कि आने वाले 5 दिन जब हम पाषाण से परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो वह दिन, वह क्षण कितने अद्भुत और कितने पुण्य होंगे, विशेष होंगे, जिनके माध्यम से हम अपने आप को, अपने पूर्ण जीवन को बदलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये ध्यान रखना, नगर में पुनः पुनः पंचकल्याणक हो जरूरी है? नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कोई भी जीव ऐसा अछूता नहीं होना चाहिए जिसने इस आयोजन में अपने आप की आहुति समर्पण नहीं दिया। जिसकी जैसी शक्ति है, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा काम करने से ही हम बहुत बड़े बन जाए। छोटा सा हमारा सहयोग, छोटा सा हमारा रोल भी बहुत बड़ा सहयोग हुआ करता है। इसलिए जिसकी जैसी शक्ति है, किसी के पास समय, किसी के पास धन, किसी के पास तन, तो किसी के पास मन, जिसके पास जो है वह इस आहुति में समर्पित करने का प्रयास करे। और विश्वास रखना जब वह परमात्मा आपके उन मूल वेदियों पर विराजमान होंगे तो फिर उस चमत्कारी पारसनाथ भगवान का चमत्कार आप और कितने गुना द्विगुणित होता है वह साक्षात अनुभूत करना। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है तो आनंद आया, आनंद नहीं आया आज? जब शुरुआत हुई नहीं है तो इतना आनंद है, फिर शुरुआत करते हुए साक्षात हम वह परमात्मा का अभिषेक, मस्तक अभिषेक वेदी पर विराजमान होने के बाद देखेंगे तो वह क्या दृश्य होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा ऊपर जाके बाहुबली भगवान की देखा है, जब अभी प्रतिष्ठित नहीं है तो इतने सुंदर लग रहे हैं, फिर वे क्या दृश्य होगा। साक्षात जंगल में वे भगवान विराजमान हो जाए, ऐसा वह दृश्य आपके सामने। कुछ ही अब तो दिन भी नहीं बचे, अब तो दिन भी नहीं बचे। कहाँ है कुबेर जी, रत्न कहाँ है? चमकनी नहीं फेंकना। हाँ, तुम कुबेर हो और समाज के अध्यक्ष हो, सोच लेना। और फिर जैन टेंट हाउस के मालिक हो, सोच लेना। चिलकनी नहीं फेंकना। हाँ, वे कह रहे सबको सोने की चेन देंगे, सोने की चेन देंगे, वे सोने की चेन देंगे। भैया तुम उनकी बातों में नहीं आओ, सोने की 2 नहीं तो रत्नों की वर्षा। सोचो वह तिलों की नाथ जब गर्भ में आते हैं, माँ गर्भ में आने से 6 महीने पहले से, अब 6 दिन भी नहीं बचे, 6 घंटे पहले ही रत्न वर्षा देते। आज कुछ समझ में आता कि कुबेर वर्षा कर रहा है। सोचो वे कहाँ से माता पिता बने, क्योंकि यहाँ रचना हमें बनारस की करनी है तो वे सागर से भी अश्वसेन बनकर यहाँ पहुँचे हैं और सौदर कुबेर सोते रह गए तो कैसे काम बनेगा। सौदरम जी खजाना थोड़ा ढीला करवाओ, कि तुम्हारी आज्ञा से ही कुबेर का खजाना ढीला होना है। दोनों को ही करना है, क्योंकि कमाया तो बहुत समय से है माताओं, जिंदगी भर कमा के रखा है, अब लौटाने का समय है। कुबेर जी अब लौटाने का समय है। रत्न बरसाओ नहीं बरसाओ, रत्नों की प्रतिमा तुम्हारे नगर में पहले से ही आ गई है। सोचो फिर रत्नों की वर्षा तो वैसे ही होने वाली है। कितना अद्भुत समय और कितना अद्भुत क्षण
आपके सामने आने वाला है, सोचना और विचार करना। अभी तो बहुत सारे सरप्राइज होते हैं ना। कल कह रहे थे महाराज जी हमें पता ही नहीं था ये हमारे यहाँ होंगे विराजमान। ये एक से बढ़कर एक, जिनको गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, ऐसे बहुत सारे सरप्राइज आपको अभी तो मिलने वाले हैं। क्योंकि जब आए थे तभी मैंने कहा था अभी तो ट्रेलर भी नहीं है, उस दिन ट्रूजर था, अभी ट्रेलर हुआ है और पिक्चर तो कल से प्रारंभ होने वाली है। फिर हम उस अद्भुत क्षणों की भी अनुभूति करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। उस अद्भुत क्षणों के हम प्रत्यक्ष साक्षी बने और इतनी भावों की विशुद्धि बना लेना। क्योंकि पात्र बने, और मैं तो कहता हूँ विशेष बने सो बने, जितने हैं वे सभी सामान्य बन के भगवान की आराधना से अछूते मत रहना। भले ही जैसे बने, हम छोटे मोटे बनकर, पर पात्रता तो अवश्य ही प्राप्त कर लेना। और जीवन में ये सौभाग्य पुनः मिले ज़रूरी नहीं है। माताओं, अपने नगर में पुनः पंचकल्याणक हो, पक्का है? फिर करवाओगे? नहीं, पुनः श्री जी विराजमान करना और पुनः पंचकल्याणक करना, पुनः पात्रता प्राप्त करना सौभाग्य नहीं मिल सकता। इसलिए जो मिला हुआ है उसे पकड़ने का प्रयास करो। आज नहीं तो कल पक्का मान लेना, शक्ति तो मिल ही जाएगी। क्यों सौदरम जी, क्यों? बोलो ना। वे तो कह रहे थे महाराज जी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों हेमंत भाई, काम बन गया कि नहीं? जिनको गुरु पे श्रद्धा होती है उनका बिना झोली खाली भी क्यों ना हो, पर श्रद्धा से झोली अपने आप भर जाती है। इसलिए विश्वास रख के आगे बढ़ जाना, सबका काम और अपना आने वाला पंचकल्याणक गुरु की आशीष से विशेषता को प्राप्त हो। अभी बहुत कुछ चर्चा नहीं करनी भी है। समय पे नहीं आओगे ना? समय पे आओगे तो समय पर छोड़ भी देंगे, फिर गर्मी हाय करते रहोगे। इसलिए समय पे जल्दी आओ और जल्दी चले जाओ। सबका आनंद हमें लेना है। मैं तो कहता हूँ एक आध बार गर्मी का भी आनंद लेके देखो। ठंडे कूलर वगैरह का तो आनंद घर में कई बार लिया है। 5 दिन पाषाण से परमात्मा, वो इतनी तपस्या करेंगे, साधु तपस्या करेंगे, और श्रावक थोड़ी भी नहीं करोगे। 5 दिन की तपस्या मात्र है। 5 दिन की तपस्या से जब पाषाण परमात्मा बनेगा तो आप भी परमात्मा बनाने के संस्कार अपने आप में डालो। जय हो, जयवंत हो वे श्रुत देवता, जयवंत हो वे धरती के देवता, जिनके असीम उपकारों से आज हम इस श्रुत को सुन रहे हैं और पाषाण से परमात्मा की यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। करते हैं समय पर, समय की बात पुनः, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की